हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन मीन हीप टू मैक्स हीप कन्वर्जन, जो कि जीएफजी में गिवन है। हमें करना कुछ नहीं है, आपको एक मीन हीप गिवन होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है मैक्स हीप में। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एग्जांपल से। इफ़ यू आर न्यू टू दी चैनल, आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना। मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी। हमें यहाँ पे n गिवन है, लेट्स से 5। n की वैल्यू हमें गिवन है 5। ये एग्जांपल सेम ही गिवन है, तो इसका अगर आप मीन ही ड्रॉ करोगे तो ये रूट वाला 3, 4 और 8 को पॉइंट कर रहा है। देन 4, 11 और 13 को पॉइंट कर रहा है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो i होता है वो 2 इंटू आई प्लस 1 को पॉइंट करता है, और 2 इंटू आई प्लस 2 मतलब लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर को पॉइंट करता है, बाइनरी ट्री। ठीक है। हमें इसको कन्वर्ट करना है मैक्सिप में। तो जब आप इसको मैक्सिप में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये 11, 8 मतलब जो मैक्स वाला एलिमेंट है वो ऊपर, फिर 3 और 4। आप इसको जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, राइट। अब हमें कन्वर्ट करने के लिए आप कई लोग ऐसा भी करते हैं कि एरे को रिवर्स कर देते हैं, जैसे कि 13, 11, 8, 4, 3। पर ये कुछ टेस्ट केस में ही पास होगा, जैसे कि 13 आपने यहाँ पे लिख दिया, 13, 11, 8, तो अभी के लिए मैक्सिप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। पर कुछ जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये हमें मैक्सिप ऐसे गिवन था 14 और 13, तो आप इसको मैक्स हीप में ड्रॉ कीजिए। मीन हीप, ये हमें मीन हीप गिवन था 14 और 13, राइट। अब आप जब इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करोगे, मैंने जैसे कि बोला कई लोग इसको रिवर्स कर देते, तो ऐसे लिखाएगा 13, 14, 8, 4, 3। तो ये तो मैक्स हीप नहीं हुआ ना, क्योंकि 13 टॉप पे आ गया। ठीक है, तो आपको हर एलिमेंट पे जाके ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, तभी ये मैक्स हीप होगा। डन। तो हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जो भी एग्जांपल हमें गिवन है। n इक्वल्स टू 5 और हमें मीन हीप गिवन है 3, 4, 8, 11 एंड आई थिंक ये गिवन था ना 3, 4, 8, 11, 13, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ये मीन हीप हमें गिवन है 3, 4, 8, 11 और 13। इसको सॉल्व करने के बस एक ही रास्ता है, आपको हर पॉइंट पे जाके हिपिफाई करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले हर बार रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, रूट नोड से। तो 11 और 13 में से देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन है, मतलब 11 इज ग्रेटर देन 4, यस। 11 इज आई मीन 13 इज ग्रेटर देन 11, सो 13 टॉप पे आ जाएगा। 13 देन 11 देन 4, तो मतलब हमने यहाँ पे हिपिफाई कर दिया लीफ नोड पे। ठीक है। अब हमारा कुछ हीप ऐसा दिखने लगा, हमें ये मीन हीप गिवन था, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लीफ नोड से स्टार्ट किया, 11, 13 और 4 में से जो भी ग्रेटर था उसको ऊपर ले लिया, तो हम 13 पे आ गए, राइट। अब हम क्या करेंगे, 13, 8 और 3 में से देखेंगे ये वाला पोर्शन, क्योंकि लीफ नोड पे तो हमने अप्लाई कर दिया लीफ नोड पे। अब इस वाले लेवल पे करेंगे, सेकंड वाले लेवल पे, ये 0, ये 1 और ये सेकंड वाला लेवल। तो सेकंड वाले लेवल पर कर दिया, अब हम फर्स्ट वाले लेवल पर। तो 3, 13 और 8 में से कौन ग्रेटर है, 13, तो फिर से 13 को ऊपर लिख देंगे। 13, 3 और 8, देन 11 और 4। तो अभी ये मैक्सिप की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 वो 11 से ग्रेटर नहीं है, तो 11 को ऊपर आना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पे हम हिपिफाई मेथड लगाएंगे, ताकि जो रूट नोड है, मतलब 11 वाला लीफ पे है, वो ऊपर आ सके। तो फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे। जब भी हम एक बार हिपिफाई लगाएंगे तो फिर से चेक करेंगे कि वो नोड अपनी करेक्ट पोजीशन पे है या नहीं।
तो अब यहाँ पे लगाएंगे तो 11 4 में से 11 ग्रेटर है और 11 3 में से 11 ग्रेटर है, तो फिर से 11 आ गए यहाँ पे, देन आ गया यहाँ पे 8 तो ऑलरेडी था, देन 3 देन 4। तो बस यही करना था हमें, हर पॉइंट पे जाके लीफ नोड से स्टार्ट करना था कि कौन सा ग्रेटर है। जब भी हमें लीफ नोड पे मिल जाए तो हम उसके ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे गए, यहाँ से हमें 13 3 और 8 मिल गया, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 3 हमने नीचे लिया वो क्या हिपी मतलब मैक्स हिप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर से उसको हिपी हाई करवा देंगे। तो ये हमें लास्ट में मिल गया मैक्स हिप। तो ये प्रोसेस रहने वाली है हमारी मीन हिप टू मैक्स हिप। तो अब इसका कोड देख लेते हैं कैसा होगा। तो सबसे पहले हम रूट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, रूट नोड से। तो हमारा एरे कुछ ऐसे गिवन था 3 4 8 11 एंड 13, जहाँ पे n इक्वल्स टू 5 था। तो हम सिर्फ ये दो ही नोड से खेल रहे थे, 0 1 2 3। हम 3 और 4 पे ही लगा रहे थे इटरेशन। आपने देखा होगा कि यहाँ पे 4 को हमने लिया था, फिर 3 को लिया था। जब भी आप इस वाले लेवल पे बात करोगे तो 4 11 और 3 को पॉइंट कर रहा है, मतलब 11 और 13 को पॉइंट कर रहा है, और 3 पॉइंट कर रहा है 4 और 8 को। तो सिर्फ आपको दो ही नोड पे लगाना था इटरेशंस। सो हम हमारी एक लूप स्टार्ट करेंगे जो कि रहेगी n-2/2 से i जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और i माइनस माइनस करवा देंगे। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 0 और 1 पे ही हम इटरेट करवा रहे हैं, बाकी सब तो लीफ नोड है। आप इन दोनों पे ही सिर्फ इटरेशन लगाओगे ना, मतलब मैक्स हीप की प्रॉपर्टी, तो सारे पे चली जाएगी। क्योंकि 4 जो है वो 11 और 13 को पॉइंट कर रहा है, जो कि दोनों लास्ट नोड है, तो दोनों लीफ नोड आ गए। फिर 3 4 और 8 को पॉइंट कर रहा है, तो ये भी दोनों नोड आ गए। तो यहाँ पे n सपोज 5 है, तो n इक्वल्स टू 5, तो उसमें से -2 करेंगे तो 3 3/2 1। तो एक बार 1 पे इटरेट करेगा, फिर 0 पे इटरेट करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ मैक्स हिपीफाई करके, ठीक है, जिसमें कि हम एरे पास कर देंगे और हमारा आई पास कर देंगे और एन पास कर देंगे। पहले आई 1 होगा, फिर 0 होगा, दो बार हम इटरेट करेंगे इस एग्जांपल के लिए। लेट सपोज n इक्वल्स टू 7 होता और हमारे पास डॉट 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 कुछ भी नोड्स होते, तो कहाँ तक लूप चलती। n इक्वल्स टू 7, वहां से हम 2 माइनस करते, तो यहाँ पे 5/2, मतलब कि आंसर आ गया 2। तो 3 बार हम ईपीफाई करवाएंगे, 0 1 2। ठीक है, अब मैक्स हिप का हम फंक्शन लिख लेते हैं। मैक्स हिप में हमने क्या दिया था, एक एरे, फिर आई और एन। तो मैंने बताया था कि अभी के लिए हम लार्जेस्ट कर लेते हैं, आई को मान लेते हैं, जो भी हमारा आई था, जैसे कि इस एग्जांपल में 3 4 8 11 और 13। ठीक है, तो हम लार्जेस्ट 0 1 2 3 4, अभी हम 4 पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी के लिए लार्जेस्ट इक्वल्स टू पहले वाले इंडेक्स को बोलते थे, मतलब 1 वाला लार्जेस्ट है। ठीक है, मैंने बोला था आपको लीफ नोड से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले ये दोनों लेंगे हम। तो इंट एल, मैं सपोज इसको एल ले लेता हूँ, 2 इंटू आई प्लस 1। मैंने आपको फॉर्मूला पिछले वीडियोस में बताया था, आर इक्वल्स टू 2 इंटू आई प्लस 2। ये कुछ नहीं है फॉर्मूला, जैसे कि ये 3 है, 3 4 और 8 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, 4, अब आई इंडेक्स है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 2 प्लस 1, मतलब ये 3 को पॉइंट कर रहा है। 4 11 को पॉइंट कर रहा है 3 को, और सिमिलरली यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 13 को पॉइंट कर रहा है। सेम ही चीज़ है। अब हम इफ लगा देंगे। इफ क्या एल की वैल्यू लेस देन एन है। पहली बात तो ये, जब भी आप 2 इंटू आई प्लस 1 करोगे तो हो सकता है ग्रेटर देन भी आए, तो ये एक कंडीशन। एंड एरे ऑफ आई, जो भी आपने आई लिया है वो क्या ग्रेटर देन है एरे ऑफ लार्जेस्ट से। सॉरी, आई मीन यहाँ पे आई नहीं आएगा,
जो भी आपने एल लिया है, एल की वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे 4, 11 और 13 था, राइट। तो अभी के लिए 4 मतलब हमारा ये लार्जेस्ट वाला इंडेक्स है, ये एल है और ये आर है, ठीक है। तो क्या 11 इज ग्रेटर देन 4? सो यस, 11 4 से ग्रेटर है, तो हम लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे कि बोलेंगे भाई लार्जेस्ट हमारे पास अब हमें इंडेक्स कौन से वाले इंडेक्स पे, 3 वाले इंडेक्स पे, 11 3 वाले इंडेक्स पे है ना। तो वो हमने कर दिया, हमारे पास लार्जेस्ट वो आ गया, ठीक है। अब इफ r इज लेस देन n, सिमिलरली यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि r क्या लेस देन n है। तो सिमिलरली एरे ऑफ r इज ग्रेटर देन, हमने जो लार्जेस्ट अपडेट कर दिया, मतलब अभी हमारे पास 11 है लार्जेस्ट, पहले 4 था, क्या r वो है उससे ग्रेटर है, तो एरे ऑफ लार्जेस्ट, ठीक है। तो क्या 13 इज ग्रेटर देन 11, तो हाँ 13 सबसे ज्यादा है, तो हम फिर से लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे कि लार्जेस्ट इक्वल्स टू 4। ये हमारे इंडेक्स है, ये वाले हम अभी इंडेक्स से खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपके पास कुछ ऐसा था 4, 11 और 13, तो आपको लार्जेस्ट मिल गया कि 13 इन सब में से लार्जेस्ट है। तो इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू आई, मतलब हमारा नीचे आते आते लार्जेस्ट चेंज हो गया, हमने यहाँ से दिया था आई और नीचे आते आते हुआ चेंज हो गया, तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे कि भाई स्वैप कर दो, स्वैप जो भी एरे ऑफ आई है उसके साथ एरे ऑफ लार्जेस्ट को स्वैप कर दो। मतलब कि ये हमारा इंडेक्स था 1, ये था 3 और ये था 4th वाला इंडेक्स, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये 1, 3 और 13, ये लार्जेस्ट 13 था, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों को स्वैप कर दो, तो 13 ऊपर पे आ जाएगा, फिर 3 मतलब सॉरी यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 4, तो 4 और 13 स्वैप हो गए, ठीक है। अब हमें एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी कि मैक्स हिपीफाई इक्वल्स टू, हमें फिर से चेक करवाना पड़ेगा कि हम हमारा जो ये 4 है 4 वो सही जगह पे मतलब 11 पे आया है या नहीं। मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एरे जो हमारा लार्जेस्ट है उसको फिर से हमें देना पड़ेगा और n, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। 3 और क्या था 4, 8 देन 11 देन 13, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले 13 और 4 को स्वैप किया था, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। पहले हमने 3 देन यहाँ पे 13 आ गया था, 8 11 और 4, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम 13 और 3 को स्वैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा 13 3 8 और 11 14, तो क्या ये मैक्स हीप है, नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर रहे हैं कि जो भी लार्जेस्ट हमने स्वैप किया, यहाँ पे 13 और 3 को स्वैप किया, तो ये क्या 13 अपनी सही पोजीशन पे है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर से हमें मैक्स हिपीफाई लगाना पड़ेगा, तो 13 3 3 मतलब स्वैप हो जाएगा 11 के साथ, 11 8 देन यहाँ पे 3 देन यहाँ पे 4, राइट। और 3 का इंडेक्स तो आपको मालूम ही है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे था फर्स्ट, ये 3 वाला इंडेक्स 4 वाला इंडेक्स, तो ये अपने आप स्वैप हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये कंडीशन लगाई कि बार बार स्वैप करने पर आपको पता चले कि लार्जेस्ट हमारा सही पोजीशन पे है या नहीं। अगर वो अपने आप सही पोजीशन पे आ गया तो अपने आप लूप कैंसिल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे फिर से लार्जेस्ट हमारा 3 पे आ जाएगा, क्योंकि 11 और 3 स्वैप हो गए, तो अभी हमारा इंडेक्सिंग कैसे होगा 0 1 2 3 4, तो अभी के लिए हमारा लार्जेस्ट क्या है इंडेक्स 3, तो वहाँ पे फिर से हम मैक्स हिपीफाई लगेंगे। जब लगाएंगे तो L क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 7 होगा, और R क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 8 होगा। तो क्या 7 इज लेस देन 5, नहीं,
तो मैंने ऊपर वाली कंडीशन यहाँ पे लिखी थी, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। फिर सिमिलरली 8 इज लेस देन 5, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, राइट। ये वाली कंडीशन ये भी ब्रेक हो जाएगी। तो हमारा लार्जेस्ट हमने कहाँ से थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट किया, तो कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ से ये मैक्स ep5 भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक बार खुद से ट्राई रन करके देखना, 2-3 बड़े टेस्ट केस लेना, जैसे कि n इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8, तब आपको पता चल जाएगा कि सही है या नहीं। बस इतना ही कोड था, अपने आप ट्राई करना लिखने की। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल श्योरली हेल्प आउट। मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा है CFG में। फॉर लूप लिखी है मैक्स ep5 n-2, देन वेक्टर LR लार्जेस्ट इक्वल्स टू I, सिमिलर सी कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है। फिर लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू I, तो स्वैप कर देंगे, मैक्स ep5 को कॉल कर देंगे, डन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। प्लीज़ ड्रॉप डाउन अ कमेंट अगर आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।